आज का क्लास त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास है। त्रिकोणमिति सीखना हुआ और भी आसान। आज हम लोग फार्मूला सीखेंगे। त्रिकोणमिति में कौन कौन से फार्मूला है उसको जानेंगे। तो देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। इसमें एक समकोण होता है जिसमें समकोण के सामने वाला कर्ण होता है जिसे हम लोग h मतलब हाइपोटेनस से दर्शाते हैं, और समकोण के नीचे आधार होता है जिसको हम लोग b मीन्स बेस बोलते हैं, और समकोण में जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है, वो उसको p से दर्शाया जाता है शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, जिसमें साइन थीटा बराबर p/h होता है, कॉस थीटा बराबर b/h होता है, टेन थीटा बराबर p/b होता है, कॉट थीटा बराबर b/p होता है, सेक थीटा बराबर h/b होता है, और लास्ट कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। इसमें साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा ये कॉट होता है। साइन थीटा बराबर जैसे कि p/h होता है तो कॉसेक थीटा बराबर h/p, इसका उल्टा हो गया। कॉस थीटा बराबर b/h है तो उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर h/b, इसका उल्टा ये हो गया, कॉस का उल्टा सेक। और टेन थीटा बराबर p/b है तो कॉट थीटा बराबर हो गया b/p। सब एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, उसे हम लोग सीखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। एस मीन्स साइन, साइन इक्वल हो गया p/h। सी मीन्स कॉस, कॉस थीटा बराबर b/h, और टी फॉर टेन, टेन थीटा बराबर p/b। जब तीन फार्मूला याद रहेगा, साइन कॉस टेन, तो इसी का उल्टा आगे का होता है कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा जैसे कि हम लोग सीखे हैं, कॉसेक होता है h/p, इसको उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो h/b हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा b/p। तो एक दूसरे का मतलब तीन याद रहेगा तो तीन इसके थ्रू याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल। एक और ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके थ्रू हम लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ये 6 फार्मूला को। इस फार्मूला को याद करने के बाद हम लोग का आगे का और भी फार्मूला है जो हम लोग आगे अभी इसके बाद बता रहे हैं। तो अभी हम लोग जो फार्मूला देखे उसी के आधार पर आगे का फार्मूला है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ये तीन फार्मूला है इसके बाद का, और इसके बाद इसी फार्मूला से और भी फार्मूला बनाया जाता है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 है तो साइन थीटा इक्वल इस फार्मूला के थ्रू क्या आ जाएगा, 1/कॉसेक थीटा, यहाँ बट्टा में आ जाएगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है तो हम लोग निकाल सकते हैं, या साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक, तो उसी आधार पर कॉसेक थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 है तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा हो जाएगा, नंबर 7। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 है तो टेन थीटा इक्वल फार्मूला हम लोग का बनेगा 1/कॉट थीटा नीचे, और कॉट थीटा बराबर हम लोग का फार्मूला बन जाएगा
कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/tan थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा जब 1 होता है तो tan थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 ये कॉट थीटा नीचे बट्टा में आ जाएगा। और कॉट थीटा बराबर जब निकालते हैं हम लोग तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 है तो कॉट थीटा बराबर 1 और ये tan थीटा बट्टा डिवाइड में आ जाएगा तो 1/tan थीटा। त्रिकोणमिति में डिग्री चार्ट सीखना और भी आसान होगा। हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे जिसके माध्यम से त्रिकोणमिति का डिग्री चार्ट बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। बिना याद किए इसे बनाया जा सकता है। हम लोग याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पहले इसमें 0 1 2 3 4 लिख लेंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और सब के ऊपर रूट डालेंगे, रूट स्क्वायर रूट। और जो पहला वैल्यू निकलेगा वो 0 डिग्री का होगा, दूसरा वैल्यू 30 डिग्री, तीसरा वैल्यू 45 डिग्री, चौथा वैल्यू 60 डिग्री और पांचवा वैल्यू 90 डिग्री 90 डिग्री अर्थात। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो पहला जो वैल्यू निकलेगा वो साइन थीटा का हो जाएगा। तो 0 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा और इसका वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। इसमें इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √2 ही लिखेंगे। इसमें 3 का वर्गमूल नहीं जाएगा तो √3 आएगा और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 4 से 4 इसको काट दिया एक बार में तो इसके में 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। और साइन थीटा का हम लोग फार्मूला इस तरह से निकाल लिए। तो कॉस थीटा का फार्मूला निकालने के लिए 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 को यहाँ लिख लेंगे, 1/2 यहाँ लिख लेंगे और इसको यहाँ पर 1/2 और 0 को यहाँ पर। साइन थीटा का फार्मूला यहाँ से यहाँ तक था, 0 से 1 तक। और कॉस थीटा का फार्मूला निकालने के लिए 1 यहाँ लिख लिया गया, √3/2 यहाँ लिख लिया गया, 1/2 यहाँ और 1/2 यहाँ और 0 को यहाँ लिख दिया गया। इस तरह से हम लोग का कॉस थीटा का फार्मूला भी आ गया। और आगे tan थीटा का फार्मूला निकालने के लिए tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉट थीटा का फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला होता है ऐसे साइन थीटा बटे, इसका गलत हो गया, साइन कॉट tan थीटा निकालने के लिए होता है फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा का फार्मूला निकालने के लिए होता है फार्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मीन्स tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और अगर 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा और 1 में 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट मीन्स अपरिभाषित इसको लिखा जाता है, अपरिभाषित। 1 में अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मतलब जिसका हर 0 होगा तो उसे अपरिभाषित लिखा जाता है। तो साइन में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन में अगर कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो ये tan थीटा आएगा। तो साइन थीटा में कॉस थीटा से हम लोग भाग देते हैं, जैसे 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। और 1/2 में 2√3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा तो बचा 1/√3। और 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो सेम है, सेम अंक में सेम अंक से डिवाइड करने पर ये, जैसे कि 1/√2 में डिवाइड करना है 1/√2 से तो 1/√2 और डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो √2/1 आएगा। तो ऐसे √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 1 लिखते हैं इसको। वैसे ही 2 से 2 अगर कैंसिल करेंगे तो इसमें √3/1 मीन्स नीचे 1 नहीं लिखा जाता हर में तो √3 ही आएगा। और 1 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं, 1 में 0 से डिवाइड करने पर अपरिभाषित इसे लिखा जाता है उल्टा 8 बना के तरीका जैसा। और जब 3 फार्मूला हम लोग निकाल लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, तो आगे का फार्मूला निकालने के लिए tan का उल्टा होता है, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा। तो 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 0/1 का हो जाएगा 1/0 मीन्स अपरिभाषित। और 1/√3 का व्युत्क्रम करेंगे रेसिप्रोकल तो √3/1 मीन्स √3 ही लिखेंगे, 1 तो नीचे
बटा में नहीं लिखा जाता। और 1 का व्युत्क्रम 1 आएगा और √3/1 है इसका, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 और अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का टेन थीटा का फार्मूला था। तो कॉट थीटा का फार्मूला निकाल लिए। टेन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम इसका जैसे व्युत्क्रम ये आया ना, इस तरह से व्युत्क्रम करने पर उसी प्रकार से हम लोग इसको व्युत्क्रम करने पर टेन थीटा का व्युत्क्रम हो गया कॉट थीटा। फिर सेक थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 आएगा। इसको व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, मीन्स √2/1 मीन्स √2 ही लिखते हैं। और इसका 1/2 का हो गया व्युत्क्रम 2 और 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित। और साइन थीटा को व्युत्क्रम करने पर कॉसेक थीटा आता है, तो इसलिए 0 का व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। जैसे 0 का 1/0/1 है तो उसका हो जाएगा व्युत्क्रम 1/0, जिसे अपरिभाषित लिखते हैं। उसी प्रकार से 1/2 को 2/1 लिखेंगे और 1/√2 को √2/1 मीन्स √2 लिखते हैं। √3/2 को 2/√3 लिखा जाएगा और 1 का व्युत्क्रम 1 ही आएगा। इस प्रकार से हम लोग डिग्री चार्ट सीखे, जिसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ये बिना याद किए। इसमें कोई खास मेहनत नहीं लगेगा, आसानी से बिना याद किए हम लोग इसको सीख सकते हैं। अभी हमने जो फार्मूला बताया त्रिकोणमिति का, उसमें आगे भी और भी फार्मूला है, तो उसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपक स्टडी सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये सारे फार्मूला समझ में आएगा और कैसे कैसे बनाया गया वो अच्छी तरह से जान पाइएगा। धन्यवाद।